नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एम्पियर का नियम। इस वीडियो में आप एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग भी देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि एम्पियर का जो नियम है वो होता क्या है, गणितीय रूप इसका देखेंगे। देखिए दोस्तों, एम्पियर का नियम क्या है। ये जो एम्पियर का नियम है वो किसी बंद वक्र के लिए लागू होता है कि या तो बंद वक्र निर्वात में, निर्वात या वायु में किसी बंद वक्र भी आपको समझाएंगे क्या चीज है बंद वक्र। बंद वक्र के अनुदिश, बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद वक्र में से गुजरने वाली, रेखा समाकलन जो बंद वक्र है, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है, म्यू जीरो गुणा होता है। ये हमारे पास में एम्पियर के नियम का स्टेटमेंट है, कथन है। देखिए दोस्तों, इस जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। जैसे हम समाकलन की बात करते हैं तो समाकलन का साइन आ जाता है इस तरीके से, और जैसे आपके पास में कोई सदिश राशि a है तो इसका जो रेखा समाकलन है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। जो पृष्ठ समाकलन होता है तो यहां पर पृष्ठ ये क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल अल्पांश आ जाएगा। आयतन समाकलन के लिए यहां पर आपके पास में आयतन आ जाएगा। दोस्तों, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो यदि रेखा समाकलन है तो यहां पर रेखीय अल्पांश आएगा, लंबाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। क्षेत्रफल अल्पांश यहां पर लेंगे तो वो हो गया हमारे पास में क्षेत्र समाकलन, ये है आयतन समाकलन। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात चल रही है रेखा समाकलन की, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर dl आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन का अर्थ है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखा समाकलन इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। और यहां पर ये जो रेखा समाकलन हो रहा है वो बंद वक्र के सापेक्ष हो रहा है, इसको हम बंद रेखा समाकलन भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो साइन आपको दिख रहा है, हमने साइन के जो समाकलन का साइन है उसके बीच में एक जीरो सा दिखाया है, इसको कहा जाता है बंद समाकलन, इसको बंद समाकलन कहा जाता है। यदि बंद रेखा समाकलन है तो वहां पर एक बंद वक्र के रूप में रेखा मौजूद रहेगी। जैसे ये आपके पास में वक्र है, वक्र तो ये भी है बट ये खुला वक्र है, और ये है बंद वक्र कि जहां से चल रहा है वहीं आकर खत्म हो रहा है। ये आपके पास में अन्य बंद वक्र है, तो ये यहां से चल रहा है इस तरीके से घूम फिर कर वहीं आकर खत्म हो रहा है, तो इन वक्रों को हम बंद वक्र कहेंगे, ये खुला वक्र है। और यदि हम रेखा समाकलन कर रहे हैं तो इस बंद वक्र के छोटे छोटे अल्पांशों के सापेक्ष जो सदिश राशि है उनकी वैल्यू का एडिशन करना ही बंद रेखा समाकलन होगा। दोस्तों, तो इस जो आपके पास में बंद वक्र है उस बंद वक्र के अनुदिश जो सदिश है उनका जोड़ ही बंद रेखा समाकलन होता है। तो हमने यहां पर शुरू में लिखा है निर्वात या वायु में किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसको बंद रेखा समाकलन भी कहा जा सकता है। तो जो कि किसके तुल्य होगा, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। कि जो बंद रेखा समाकलन है ये हमारे पास में आ गया चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, और इंटीग्रेशन के अंदर यदि ये जीरो लगा दे बीच में तो इसको हम कहेंगे बंद रेखा समाकलन। अब इस बंद रेखा समाकलन का जो मान है, बंद वक्र आपके पास में जैसे ये कोई बंद वक्र है, इसमें से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। जैसे हम कुल धाराओं को समेशन आई से पुट कर दें दोस्तों, तो समेशन आई का म्यू जीरो गुणा होता है। ये हमारे पास में आ गया है एम्पियर के नियम का गणितीय रूप।
एम्पियर के नियम का गणितीय रूप कहलाता है दोस्तों। एक बार फिर से सुन लीजिए कि निर्वात में, यदि निर्वात में है तो यहां पर म्यू जीरो आएगा, और वायु के लिए भी आप म्यू जीरो, निर्वात और वायु के लिए लगभग सेम होता है इसलिए म्यू जीरो लिखा। तो निर्वात या वायु में ये आपके पास में है चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, कि किसी बंद वक्र के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। अब यहां पर हम एक एक करके समझेंगे। मैंने आप लोगों को समझा दिया है बंद समाकलन का मतलब क्या है, बंद वक्र का मतलब क्या है। अब यहां पर हम बात करेंगे समेशन आई क्या चीज है। जैसे ये आपके पास में कोई बंद वक्र है और ये आपके पास में कुछ धाराएं वायर्स ले सकते हैं जो कि इस बंद वक्र से होकर जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आपके पास में कुछ धाराएं हैं, इन धाराओं को आप अपने हिसाब से कंसीडर कर लीजिए। जैसे ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I है। तो यहां पर जो समेशन I है वो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है दोस्तों। बीजगणितीय योग का मतलब है कि जैसे अंदर आने वाली धाराओं को आप धनात्मक लेते हैं तो बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले सकते हैं। जैसे इस धारा की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होती तो इसका मान माइनस में लेना पड़ता। तो यही है बीजगणितीय योग। तो समेशन आई का मतलब है किसी बंद वक्र से संबंधित धाराओं का बीजगणितीय योग। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि जो एम्पियर का नियम है वो कैसे अप्लाई होता है, किस काम में इसको लेते हैं। तो जो एम्पियर का नियम है दोस्तों वो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूज में लेंगे। और किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये गाउस के नियम की भांति ही है दोस्तों। यहां पर हम जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी उस बिंदु से गुजरने वाले एक बंद वक्र का निर्माण करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जैसे आपके पास में हम एग्जांपल लेंगे उससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि जिससे किसी भी बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस बिंदु से गुजरने वाले एक बंद वक्र की परिकल्पना करनी है, बंद वक्र का निर्माण करना है और उस बंद वक्र को हम एम्पियर का बंद वक्र कहेंगे। तो उस बंद वक्र के रेस्पेक्ट जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है वो बराबर हो जाएगा उस बंद वक्र में से गुजरने वाली धाराओं का जोड़ बीजगणित योग इनटू म्यू जीरो कर देंगे। तो वहां से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे को क्या करना है, जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एम्पियर के नियम की सहायता से, तो हमारे को उस बिंदु से गुजरने वाले एम्पियर के बंद वक्र की परिकल्पना करनी है, एम्पियर के बंद वक्र का निर्माण करना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एम्पियर का नियम समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों की। और जो पहला हम अनुप्रयोग ले रहे हैं दोस्तों वो है हमारे पास में अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दोस्तों अब यहां पर हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग देखने वाले हैं। पहला जो अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास में एक धारावाही चालक तार है अर्थात उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सीधा तार है और उसकी जो लंबाई है वो अनंत लंबा है। वैसे हम बायो सावर्ट के अनुप्रयोगों में हमने इस टाइप का एक अनुप्रयोग देख लिया है, रिजल्ट सेम ही प्राप्त होने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हम लेकर चल रहे हैं एक वायर जो कि अनंत लंबाई का है। यहां से अनंत लंबाई को दिखाने के लिए डॉट डॉट करके मैं यहां पर अनंत दिखा देता हूं, यहां पर भी इधर डॉट करके मैं अनंत दिखा सकता हूं। इस वायर में से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये धारावाही चालक तार है, सीधा है, इसकी लंबाई अनंत है। इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं यहां पर एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों में ये जानते हैं कि जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु से होकर गुजरने वाले एक बंद वक्र की परिकल्पना करनी पड़ेगी। तो यहां पर हम एक एम्पियर के बंद वक्र की परिकल्पना करते हैं दोस्तों। और जो बंद वक्र की परिकल्पना करते हैं तो उसमें हम बंद वक्र लेते हैं
वृत्ताकार जो हमारे पास में बंद वक्र है, ये हमारे पास में है एम्पियर का बंद वक्र, एम्पियर का बंद वक्र है, और इसका जो ज्यामिति है इसकी वो है वृत्ताकार बंद वक्र। और इसी बंद वक्र के बिंदु P पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोस्तों। अब यहां पर हम एम्पियर के नियम को अप्लाई करेंगे। देखिए हम जानते हैं एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या है दोस्तों, हम क्या जानते हैं एम्पियर का नियम कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है और उसका बंद रेखा समाकलन किया और यहां पर आपने लगा दिया साइन बंद समाकलन का। इसका जो मान है दोस्तों वो होता है बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराओं का म्यू जीरो गुणा होता है। बंद वक्र में से गुजरने वाली कुल धाराएं समेशन आई और उसका म्यू जीरो गुणा होता है इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, और यही है एम्पियर का नियम। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे को फाइंड आउट करना है चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश की बीच का जो एंगल है वो। सबसे पहले तो हम इस बिंदु P पर एम्पियर का जो बंद वक्र है इस पर लंबाई का अल्पांश लेते हैं। यहां पर इस बिंदु पर ही हम लंबाई का अल्पांश ले लेते हैं dl। तो देखिए दोस्तों ये एक्चुअल में वायर इस तरीके से है और इस तरीके से ये बंद वक्र है, धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस बिंदु P पर अंगुलियों की अकॉर्डिंग ये हमने लिया है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। तो इस बिंदु P पर बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। इस धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो देखिए धारा ऊपर की ओर जा रही है तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस तरीके से होगी, और जो हमारे पास में बंद वक्र है उसी के अनुदिश, उसी की स्पर्श रेखा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर इस बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें तो वो होगी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पर जो अल्पांश है दोस्तों वो भी एकदम सीधा आप ले सकते हैं, और अल्पांश के लिए यदि आप डायरेक्शन की बात करें तो वो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अर्थात बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। दोस्तों मैं इसको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए इस तरीके से हम दिखा सकते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे आप। ये जैसे हमारे पास में वायर हैं, ये हमारे पास में वायर हैं, इसमें से करंट इधर इस तरीके से आ रही है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर निकल रही है। ये वाला जो वायर है वो मैंने इस तरीके से ले लिया, और इसके वायर के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये है आपके पास में बिंदु P, यहां पर ऐसे बिंदु P है। तो इधर से धारा बाहर की ओर आ रही है, तो इस जगह पर, इस बिंदु पर दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो वो डायरेक्शन होगी इधर इस तरफ। देखो इसमें दिखाने में दोनों को एक जैसे दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये 2D में है, ये भी 2D में है, इसलिए दोस्तों। बट इस स्थिति के अंदर ये जो वास्तव में जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो इस बोर्ड के तल के अनुदिश है दोस्तों। तो इधर यहां पर ये अल्पांश है, इस अल्पांश को आप सीधा मान सकते हैं, और सीधा यदि इसको मानेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। चुंबकीय क्षेत्र तथा जो अल्पांश लंबाई है उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। इस स्थिति में आपको समझाने के लिए बताया है, वास्तविक स्थिति ये होती है दोस्तों। अब यहां पर हमारे को एंगल का पता चल गया है, बंद वक्र से गुजरने वाली कुल धाराओं का योग भी हमारे को ज्ञात करना है। ये हमारे पास में जो बंद वक्र है उसमें से गुजरने वाली कुल धाराओं की यदि बात करें तो इसमें से केवल एक वायर गुजर रहा है, तो जो समेशन आई है वो होता है I के बराबर, क्योंकि यहां पर जो कुल धारा है वो I के इक्वल ही है दोस्तों। तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, B dl, डॉट हटाया तो cos थीटा लगा दिया, और यहां पर म्यू जीरो समेशन I। अब देखिए दोस्तों यहां पर थीटा की वैल्यू तो कितनी है, यहां पर थीटा बराबर तो है 0 डिग्री दोस्तों, और समेशन I की जो वैल्यू है वो है I के इक्वल। इन दोनों की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे,
हमारे पास में आ रहा है बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू 0 आई, ये आ गया है दोस्तों। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है पूरे बंद वक्र पर एक समान रहेगा, क्योंकि ये जो बंद वक्र है वो इस वायर से एक समान दूरी पर है और उस बंद वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहती है। तो यहां पर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर सकते हैं। तो B आ गया बाहर, अंदर आ गया dl, cos 0 की वैल्यू हो गई 1, इधर आपके पास में है म्यू 0 आई। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में है बंद वक्र का समाकलन। तो यहां पर इस बंद वक्र का समाकलन वो है बंद वक्र की कुल लंबाई l। तो बंद वक्र की जो कुल लंबाई है इस सर्किल के परिधि के इक्वल होगी। तो जो परिधि है वो है 2 पाई स्मॉल r। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, b इंटू में 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू म्यू 0 आई आ गया। यहां से आपके पास में b इक्वल टू निकल कर आएगा म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ये हमारे पास में आ गया किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यहां पर आप देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के समानुपाती होती है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती। यदि यहां पर हम ग्राफ बनाएं, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ग्राफ खींचें तो वो एक सीधी रेखा आएगी। धारा आप जितनी बढ़ाएंगे उसी अनुपात में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी इंक्रीज होती चली जाएगी। यदि हम तार से दूरी की बात करें, यदि हमारे पास में एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लें, दूसरी तरफ हम दूरी लें, तो ये हमारे पास में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड का मान कम होता चला जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये जो एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग है आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।